स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस और कैपिटल और रेवेन्यू इनकम के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशंस को। सबसे पहली चीज़ है हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो हम इसको कंपेयर करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। सही, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम इन दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। देखिए, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो दोनों में एक कॉमन वर्ड है जो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा, यानी कि आपने कोई एक्सपेंस इनकर करा। पहला जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, उसकी जो अमाउंट होती है वो सिग्निफिकेंट होती है, ह्यूज अमाउंट का होता है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं सारी चीज़ें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कंपेयर करूंगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, यानी कि वो ये एक ऐसा खर्चा है जिसमें जो मैं अमाउंट इनकर कर रहा हूँ या जो मेरा खर्चा हो रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसा खर्चा इनकर करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो रिजल्ट करता है इन एक्विजिशन ऑफ नॉन करेंट एसेट, यानी कि आपके पास कोई नॉन करेंट एसेट आ जाए। नॉन करेंट एसेट को खरीदने के लिए जो भी मैं खर्चा इनकर करूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, फैक्ट्री खरीद ली, मशीन खरीद ली, या कोई भी ऐसा खर्चा इनकर करूं जिससे मेरा जो एग्जिस्टिंग नॉन करेंट एसेट है, यानी कि मेरे पास एक जो नॉन करेंट एसेट है उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, ये कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, मशीन खरीद ली, नॉन करेंट एसेट्स है, सिग्निफिकेंट अमाउंट इनकर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फैक्ट्री खरीद ली, नॉन करेंट एसेट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट इनकर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, आपके पास एक फैक्ट्री थी और वो फर्स्ट फ्लोर तक थी, आपने उस पर एक और फ्लोर बना दिया, सेकेंड फ्लोर बना दिया ताकि वहां पर भी काम हो सके और वो फैक्ट्री मुझे मजीद पैसे कमा कर दे सके, तो ये नॉन करेंट एसेट की अर्निंग कैपेसिटी में इंक्रीज है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। जबकि जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई भी ऐसा एक्सपेंस होता है जो मैं ट्रेड के पर्पस के लिए इनकर करूं, यानी कि मेरा जो बिजनेस है उसमें जिस चीज़ की ट्रेडिंग कर रहा हूं उसके लिए कोई छोटा मोटा खर्चा इनकर करूं, या कोई ऐसा खर्चा इनकर करूं जो मेरे नॉन करेंट एसेट्स की मेंटेनेंस में इनकरवाओ, उनकी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए इनकरवाओ रादर देन उसको इंक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर लेट से मेरा एक स्कूल है और वो स्कूल फर्स्ट फ्लोर पर है और वो जो स्कूल फर्स्ट फ्लोर पर है उस पर अगर मैं सेकंड फ्लोर भी बना देता हूं ताकि मैं मज़ीद क्लासेस वहां पर ऑपरेशनल कर सकूं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर का स्कूल है उसमें मैं अगर हर साल पेंट करवाता हूं ताकि वो अपनी जो उसकी तरतीब है उसमें वो मेंटेन रहे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उससे होता यह है कि ये चीज़ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर नज़र आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई नॉन करेंट एसेट परचेज करते हो तो उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर शो करते हो, नॉन करेंट एसेट्स के हेड के नीचे। मशीन परचेज करते हो, कार परचेज करते हो, उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करते हो। और ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ होता रहता है। यानी कि अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हो पहले तो उसको इधर बुक करते हो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में,
फिर फॉर एग्जांपल अगर लेट से ये मशीन और इसकी ज़िंदगी 5 साल की और स्ट्रेट लाइन मेथड पर आप डेप्रिसिएशन अप्लाई कर रहे हो, तो हर साल कुछ अमाउंट डेप्रिसिएशन का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। आपने 500 मिलियन की मशीन खरीदी, वो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर दिखाओगे। 5 साल इसकी ज़िंदगी है, तो हर साल इसकी वैल्यू यहाँ से 100 मिलियन कम होती रहेगी, और ये जो 100 मिलियन से वैल्यू कम होती रहेगी, ये 100 मिलियन से जो वैल्यू कम होती रहेगी, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आती रहेगी। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्टली जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस इनकर करते हो तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, एक्सपेंसेस के हेड में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मेंटेनेंस के लिए कोई पेंट इनकर करते हो, पेंट का खर्चा करते हो, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास कैपिटल इनकम है एक चीज, कैपिटल इनकम, और इसी तरह से रेवेन्यू इनकम। अब कैपिटल इनकम क्या है? अगर मैं कोई नॉन ट्रेडिंग एसेट को बेच दूं और उससे कोई इनकम जनरेट हो, अगर कोई नॉन ट्रेडिंग एसेट को बेच दूं और उससे इनकम जनरेट हो, व्हाट इज नॉन करंट एसेट? कोई भी ऐसा एसेट जिसकी ट्रेडिंग मेरा मेन मकसद नहीं था या जिस चीज़ का मेरा बिजनेस नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से कि मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी का मेन काम क्या है? मेडिसिन्स की ट्रेडिंग करना। लेकिन उसके पास अगर एक वैन थी, एक कार थी, और इसने ये वो वाली वैन और कार को डिस्पोज ऑफ कर दिया और कुछ इनकम जनरेट हुई, तो ये वो इनकम होगी जो नॉन ट्रेडिंग एसेट से डिराइव हुई है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी और ये कहलाएगी कैपिटल इनकम। अच्छा, अगर एक शोरूम है और उसने एक कार बेची और उस पर वो गेन करती है, तो वो उस कंपनी का कैपिटल इनकम नहीं होगा, बिकॉज उस कंपनी का मेन पर्पस क्या था? ट्रेडिंग ऑफ कार्स। समझ रहे हो? तो एक कंपनी के लिए कोई चीज जो कैपिटल इनकम होगी, वो हो सकता है कि दूसरी कंपनी के लिए कैपिटल इनकम ना हो। इसी तरह से रेवेन्यू इनकम की हम बात करते हैं। अगर हम रेवेन्यू इनकम की बात करते हैं तो रेवेन्यू इनकम वो इनकम होती है जो ट्रेडिंग एसेट्स की वजह से अराइज हो। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी जो है वो कार्स की ट्रेडिंग करती है, तो उसकी वजह से जो इनकम अराइज होगी वो रेवेन्यू इनकम कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी मेडिसिन की ट्रेडिंग करती है, तो उसकी वजह से जो इनकम अराइज होगी वो रेवेन्यू इनकम कहलाएगी, या कोई डिविडेंड हो या कोई इंटरेस्ट हो। ठीक है। अच्छा, अब इससे रेलेवेंट एक हैंड आउट मैं आप लोगों को जो है वो लाइव क्लासेस में या आपके ग्रुप पर शेयर भी कर दूंगा, जिसमें इन चीज़ों का डिफरेंस हाईलाइट मजीद हो रहा होगा। बहुत शुक्रिया।